हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिस्टुला में हम ऑपरेशन कराएं या फिर की ट्रीटमेंट पर जो है फोकस करें। तो अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो इंडिया के टॉप सर्जन्स जिन्हें पंकज गर्ग के नाम से जाना जाता है, हालांकि मेरे पास वीडियोस है, अभी मैं वॉच कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो सेहतनामा के वो चैनल पे जो है अपना इंटरव्यू दे रहे थे और दे आर मेंशन क्लियरली दैट फिस्टुला स्पेशली कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कैन नॉट बी क्योर्ड विद इन वन सर्जरी। उनमें उन्होंने खुद मेंशन किया है कि उनके पास पेशेंट जो है 10-10, 15-15 सर्जरी करा करके आए हैं। और जिनको ऐसा लगेगा डाउट, तो मैं वीडियो का जिसको मैंने वॉच किया था उसका एक लिंक मैं कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिससे आप जाकर खुद वॉच करके देख सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद किसी और ने कमेंट किया कि वहाँ पे कि 1.5 लाख रुपए हमने लगाए, फिर अभी भी पस जो है आ ही रहा है। तो लेज़र ऑपरेशन करा के 15 दिन हो गए और पस मवाद अभी आना बंद ही नहीं हुआ है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट आप डूइंग ऑल दिस थिंग्स कि लेज़र हमने करा लिया है, कोई कहता हमने ओपन सर्जरी करा ली, फिर कोई कहता हम छासूस करा लिया, फिर कोई कहता हमने शीटोन से करवाया। मतलब अलग अलग टाइप्स के देयर आर सो मेनी पर्सन्स आर गिविंग द ओपिनियंस एंड डिस्क्राइबिंग द कंसर्न। कुछ लोग कहते हैं हमारा ठीक हो गया, फिर कुछ लोग कहते हैं हमारा तो ठीक ही नहीं हुआ। एनीवे, एक चीज़ तो मैंने कॉमन देखी है हर सर्जन में, और इंडिया एज वेल अब्रॉड, चाहे पाकिस्तान के भी डॉक्टरों को मैंने सुना है और इंडिया के भी सुना हो, तो मोस्टली जो है मैं इन कंट्रीज़ के लोगों को ज़्यादा आप क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर लैंग्वेज मैं देखता हूँ कि व्हाट दे आर सेइंग एज ए सर्जन एंड व्हाट द ऑडियंस, और जो उसके नीचे कमेंट कर रही है जो एज ए पेशेंट हैं, सफरर हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ लोगों को मैं ये पाया हूँ कि मोस्टली रिकरेंसेज हो गया। इवन पाकिस्तान के एक सर्जन के कमेंट के में मैंने रिप्लाई किया कि एक पेशेंट ने लिखा था, और उस वीडियो में डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि फिस्टुला का सबसे बेहतरीन इलाज ऑपरेशन है और दूसरा कोई इलाज नहीं है। और दवाओं से जो लोग कहते हैं इस दवा से उस दवा से इसे ठीक हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सब झूठ है, आप इस चक्कर में ना पड़े, वगैरह वगैरह। तो उसी वीडियो के नीचे एक पेशेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सर आई हैव डिड 3 सर्जरीज एंड द सेम डॉक्टर हैड डिनाइड टू डू 4 सर्जरी ड्यू टू द इनकॉन्टिनेंस। अभी हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि सर मैंने 3 सर्जरी करा ली है, अब सर्जन ने चौथी सर्जरी से ये कह करके मना कर दिया है कि अब इससे ज़्यादा सर्जरी मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा स्पिंक्टर, स्पिंक्टर उसे कहते हैं जो बाहर होता है, आपके एनएस के 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है। तो मैं यहाँ उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने बैठा हूँ, जस्ट मैं इतना बता दूँ कि जो बाहर जिसको जो खुलता है वो रेक्टम की आपकी जो यानी मसल्स होती हैं जिसे हम खिंचाव होता है और यानी कि कंस्ट्रिक्शन होता है और ओपन होती हैं, स्क्वीज एंड रिलैक्स, उसी से आपका मोशन कंट्रोल होता है और उसी से जो है जब वो रिलैक्स होता है तो फिर आता है। एनीवे, तो डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि अगर आप इससे ज़्यादा सर्जरी करेंगे तो आपका स्पिंक्टर वो बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा, जिससे आपको इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। इनकॉन्टिनेंस मतलब कि डायरेक्ट आपका जो स्टूल आ रहा, बाथरूम अर्जिंग, आप जो कुछ खाओगे पियोगे वो अर्जिंग होगी, आपको फ़ौरन जाना पड़ेगा और उस पर कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाएगा, जो नेचुरली जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब इन डॉक्टर साहब का भी जवाब नहीं बन पा रहा है कि ऐसे पेशेंट को मैं क्या रिप्लाई करूं। जो डॉक्टर या जो सर्जन ये फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं मल्टीपल सर्जरी से ये ठीक होता है, नॉट पॉसिबल, फिस्टुला कैन बी क्योर्ड फॉर विद 1 सर्जरी, वही डॉक्टर के पास अब इसका कोई जवाब नहीं बन पाता। और मैं यही बात बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अभी जो है 7 दिन पहले ये आफ्टर 2 सर्जरी एक पेशेंट की जो है थोड़ी सी 2 मिनट की ऑडियो 3 मिनट की, उसमें वो सीधे क्लियरली मेंशन कर रहा है कि सर अब तो मैं कहीं रिश्तेदारी भी नहीं जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। अब मुझे अर्जिंग होती है और मुझे फॉरेन टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल। जब आपका स्पिंक्टर से कंट्रोल उड़ जाएगा, हट जाएगा वो, और कंट्रोल चला जाएगा ड्यू टू एनी वे, और मोस्टली ये ऑपरेशन की कंडीशन से ही होता है, उसमें कटने के चांस तब होते हैं जब आपका फिस्टुला या फिसर या पाइल्स। अब यहाँ पे मैं अगर उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इतना इन शॉर्ट समझने कि जब इनमें से कोई भी डिसीज आपके स्पिंक्टर को टच करती है, कनेक्ट करती है, पायरेसिंग करते हुए जाती है, उससे यानी वो उसके संपर्क में आती है। फिस्टुला अगर हुआ, अगर आपकी ये रेक्टम की वाल फॉर एग्जांपल है, अब यहाँ से पायरेसिंग करके इस तरफ जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है,
तो चाहे जैसे भी इसे पायरेसिंग कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसे छेद कर रहा है इंटरनल एक्सटर्नल को, चाहे आपकी फिशर्स हो, चाहे आपका पाइल्स हो, चाहे आपका फिस्टुला हो। ग्रेड 4 पाइल्स में तो पूरा भर जाता है ना, अंगूर के गुच्छे की तरह से पूरी आपकी स्फिंक्टर के ऊपर ही पूरे मस्से आ जाते हैं वो। तो ये वीडियो यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करने का नहीं, बल्कि ये समझाने का है कि अगर आपका फिस्टुला, फिशर या पाइल्स आपके स्फिंक्टर को पायरेसिंग करता हुआ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है इनकॉन्टिनेंस होने के। याद रखिएगा, हर तरह का फिस्टुला नहीं, कुछ दूर होते हैं, फार रहते हैं, उनमें ऑपरेशन से आपको रिकरेंसेस हो जाएगा, बट आपको इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि वीडियो है डराने के लिए, नहीं। जब भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है तो उसमें मोस्टली चांसेस होते हैं, उनकी ब्रांचेज होती हैं, इधर उधर रहती हैं, तो उनमें अक्सर स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व होता है। एनीवे, जब भी स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा तब आपके लिए खतरे का अलार्म है, तब भी केयरफुल रहिए आपकी। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज ऑफ देर इज नो अदर वे। इफ योर स्फिंक्टर लूज या उसमें कुछ भी किसी भी तरह की जो है, कहते हैं ना कि खराबी आ गई है और उसके अंदर कोई कट हो गया है और वो जो है इनकॉन्टिनेंसी कंडीशन अगर क्रिएट कर जाए, तो दुनिया में, इससे पहले मैंने बताया इस ऑडियो में कि ऐसी कोई भी जो है फिर उसके बाद उसको सही करने के लिए, रिवर्स करने के लिए ऐसा कोई मेथड दुनिया का नहीं बना हुआ है जो उसको ओरिजिनल कंडीशन में लाए। बिकॉज वो जो है नर्व उसकी, वो जो ब्रेन से कनेक्टेड है ना, तो वो कहाँ से आप लाओगे आर्टिफिशियल? अगर आप स्फिंक्टर किसी को लगा भी दोगे तो हाउ द ब्रेन विल कनेक्ट एंड गिव द कमांड? Our body is naturally built and connected by birth. बचपन से ही हम जब पैदा होते माँ के पेट से, तभी से एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। वायरिंग सब कुछ फिट है। अब इस वायरिंग के डिसकनेक्शन में एक लिमिटेशन है। कुछ चीज़ें थोड़ी मोड़ी कट जाएंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नर्व हैं जिनके कटने से वो पार्टिकुलर पार्ट इफेक्ट होता है। उसी तरह से सर्जरी में जबकि कॉम्प्लेक्स हो, मल्टी टाइम सर्जरी होती है, और ऐसे कंडीशन में जब आपका फिस्टुला, फिशर या पाइल्स आपके स्फिंक्टर को पायरेसिंग करता हुआ, टच करता हुआ जाता है, या उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा टच रहता है, ऐसे टाइम में आपकी सर्जरी आपके लिए इनकॉन्टिनेंस 110% क्रिएट करने का चांस रखती है। सो बी केयरफुल। आप कहीं से लें ट्रीटमेंट, किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लें। ये बीमारी, ये डिसीज़ ऐसी नहीं है कि आप एक बार इसे ऑपरेशन करा लिया और लाइफ टाइम फ्री फ्रॉम दिस डिसीज, बिकॉज दिस इज अ लाइफ स्टाइल डिसीज है। इसे फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है। फिस्टुला कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन अ मंथ, और फिशर और पाइल्स। फिशर एक बार मान सकते हैं कि आपका हार्ड मोशन स्टूल किसी दिन सडनली बहुत ज़्यादा हुआ और आपको चीरा लग गया एनएस में, वो हो सकता है, सडन हो सकता है। बट पाइल्स और फिस्टुला तो बिल्कुल भी सडन नहीं हो सकती हैं। इट टेक टाइम टू फॉर्म। फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और उसी तरह से फिस्टुला में भी जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग अलग के क्लासिफिकेशन है, यानी लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। कैसे? पहले वो पेरिनेल एब्सेस बनता है या फोड़ा या फुंसी बनता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डेवलप करता है, फिर टनल बनती है, फिर एक्सवाइजेड, उन्हें काफ़ी लंबा उसमें भी प्रोसेस जाता है। और अपने पहली भी वीडियो मैंने इसे जो है एक्सप्लेन किया है कि इट टेक एटलीस्ट 2 to 3 मंथ, उसके बाद ही फिस्टुला में कन्वर्ट होता है। इट्स नॉट जस्ट कि बस आपको आज फुंसी हुई और फोड़ा हुआ और आपको कल फिस्टुला में कन्वर्ट होगा। इट कांट बी, बिकॉज इट टेक टाइम टू डेवलप अ टनल, और उस टनल को उसमें जाकर कनेक्ट होने में जो है टाइम लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को साइनस ट्रैक रहता है, कुछ लोगों को फिस्टुला रहता है, किसी को ब्लाइंड रहता है, उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। कुछ लोगों को पॉकेट बहुत बड़ा रहता है, पेरिनेल एब्सेस जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी साइज का जो है उनको जो है एब्सेस बन जाता है और वो समझते हैं मुझे भी ये फिस्टुला, नहीं, वो पेरिनेल एब्सेस है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो डॉक्टर से जाके आप चेकअप करवा लें, वरना एक MRI जो है आप करवा लें। सारी चीज़ें क्लियर कट होकर जो सामने आ जाएंगी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लें। बट मैं अगेन एंड अगेन हमेशा अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता रहता हूं और बताता रहता हूं कि अगर आप मेडिसिन से क्योर होंगे, इससे अगर होंगे, तो रिकरेंसेस के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं और मोस्टली ना के बराबर होते हैं। बिकॉज इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है, कोई कट नहीं लगा, कोई इंसिजन नहीं है, कोई ट्रैक रिमूवल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्रैक रिमूवल के से हम बात कर लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इसमें ट्रैक जो हो गया उसको रिमूव किए बिना आप फिस्टुला को ठीक नहीं कर सकते, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वो ऑपरेशन करने से फ़ौरन ठीक हो जाता है या कि उसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है? और आप मुझे बताइए, किसी भी जगह की मट्टी निकालने से वहाँ का गैप बढ़ेगा कि यार घटेगा? तो याद रखिए, जहाँ भी कट लगता है और जहाँ का वो चीज़ आप ट्रैक के नाम पे निकालते हैं डेड सेल्स को,
उस ट्रैक को छील करके, काट करके, या जैसे भी जो भी अलग अलग मेथड है, ओपन सर्जरी, लेजर सर्जरी, अलग अलग, छाछ सूत्रा का तो अपना अलग ही है, धागा काटते काटते नीचे आएगा, वो तो बहुत ही डेंजर होता है। जिन्होंने कराया उसकी जो चीख पुकार हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखें पेशेंट की व्हाट द पेन दे हैव सफर्ड। उन्होंने उसमें क्लियरली कहा सर ऐसा लग रहा है किसी को जिंदा काट दिया गया। एनीवे कुछ लोग उसको पेन किलर देते हैं, कुछ लोगों का अपना अपना तरीका, किसी को कम पेन होता है, किसी को ज़्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब फेलर है, नहीं, बहुत सारे लोग उससे ठीक होते हैं। छाछूत वाले कहते हैं वी आर वन ऑफ द बेस्ट, लेजर सर्जरी कहते हैं वी आर द वन ऑफ द बेस्ट, ओपन सर्जरी कहते हैं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट। वही डॉक्टर जो एक बार आपका लेजर करेगा, अगर फेलर होगा तो वही बोलेगा मैं ओपन कर देता हूं, और वही ओपन जो करेगा अगर फेल हुआ तो वही बोलेगा हम अब लेजर सर्जरी करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट उनके यहाँ ही है, आप उनसे खुद इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप उनसे सिर्फ एक सवाल ऑपरेशन कराने से पहले कर लें कि सर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकरेंसेज और रिकवरी, दोनों का पूछ लेंगे तो क्लियर कट आपको आंसर मिल जाएगा। वी कांट प्रिडिक्ट। अगर कोई डॉक्टर कहेगा 5 से 10% रिकरेंसेस के चांसेस है, जबकि ऐसा है नहीं। आप जिन्होंने ऑपरेशन कराया मोस्ट ऑफ उनको जो है रिकरेंसेस हुआ है, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में हो या 10 साल में हो, रिकरेंसेस के चांसेस उसमें हाई रहते हैं। मैं नहीं कहता 100% लोगों को रिकरेंसेस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रिकरेंसेस के रहते हैं। उसके अलावा पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। याद रखिए, 1 बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, 3 बार कराएंगे तो आपके पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, बेड रेस्ट भी होगा, एंटीबायोटिक भी लेने पड़ेंगी, और मल्टी टाइम आपको सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इनमें वो इनकॉन्टिनेंस है इन केस ऑफ द टचिंग फिस्टुला, फिशर और पाइल्स विद योर स्फिंक्टर। अब जो एक मोस्ट ऑफ कॉमन जो चीज़ देखी गई वो हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो वो बहुत जल्दबाजी करता है। कहता है सर हम 1 महीने से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2 महीने से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 3 महीने से सर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी भी पस आ रहा है सर, अभी भी ठीक नहीं हुआ है सर, आपने बोला था जल्दी ठीक हो जाएगा, आपने बोला था 3 महीने में ठीक हो जाएगा। हम कभी नहीं कहते कि ये फिस्टुला आपका इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, हम एक्सपेक्टेड टाइम हमेशा देते हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुना करें। Fistula is a chronic disease. It cannot be cured or healed so quickly as you think. जैसा आप सोचते इतनी जल्दी कभी नहीं होगा, और इसका पस कंसिस्टेंटली आता रहेगा ताकि क्लींजिंग होती रहे, धीरे धीरे करके कम होगा, और इसकी ओपनिंग सबसे लास्ट में बंद होनी चाहिए। अगर पहले बंद हो गई तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एक सवाल, जब आपको कोई एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बुखार होता है, कुछ भी होता है, आप ट्रीटमेंट कब तक करते हो? तब तक करते हो जब तक कि सिम्टम उसका रहता है। तब तो आप उस डॉक्टर से कभी नहीं कहते, यू नेवर सेड टू दैट डॉक्टर दैट सर कब तक ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर सीधे तो बोल देगा अंटिल यू आर नॉट फीलिंग वेल, जब तक आप ठीक नहीं महसूस करते तब तक होगा। किसी का सिंपल फीवर जो है 3 खुराक दवा में, 2-4 खुराक दवा में ठीक हो जाता है, किसी का सिंपल से बढ़ के आगे चला जाता है, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, किसी की डेथ तक हो जाती है, ब्रेन तक जो है फीवर पहुंच जाता है। तो इट डिपेंड ऑन सीवियरिटी लेवल, आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम उसने उससे कितना फाइट किया, कितना लड़ा, कितना सपोर्ट किया, इट आल्सो मैटर। खान पान, लाइफ स्टाइल, आपकी एंजाइटी, आपका फोबिया उस चीज़ को लेकर, आपका फियर उस डिसीज़ को लेकर, इट आल्सो मैटर। हमने देखा है जो पेशेंट बहुत ज़्यादा क्यूरी वाले रहते हैं, जो हमेशा नेट पे सर्च करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, एवरी सिंगल अपडेट करते रहते हैं, उनका पस आ गया तो भी फोटो भेज दिया, उनको जो है थोड़ा सा खून आ गया तो भी फोटो भेज दिया, उनको ज़रा सा जो है कुछ भी नीचे ऊपर हो फौरन ले फोटो, दे फोटो, 10 फोटो, 15 फोटो, 2-4 फोटो, कॉटन के साथ कुछ भी, पोटी का फोटो आ गया वो भी फोटो डाल दिए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम हमेशा कहते हैं जब पेन सीवियर लेवल पे तो हमें इन्फॉर्म करिए, नॉट की एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू नोटिस विद द डॉक्टर। हाँ, कोई क्रिटिकल कंसर्न हो तो डेफिनेटली आई एम हियर विद फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। यही सेम पेशेंट बेड पे रेस्ट करता रहेगा, सर्जन क्या चला जाएगा, वहाँ काट दिए वीडियो, चुपचाप एंटीबायोटिक लेना है, पेन होगा तो पेन किलर लेनी है, कोई सवाल नहीं। अब वो कितने दिन में हील हो रहा है कुछ पता नहीं। अभी रिसेंटली मैं कमेंट पढ़ रहा था, 1.5 लाख रुपए उसने खर्च किया है पेशेंट ने, और कह रहा है सर कि मुझे 15 दिन हो गया ऑपरेशन करा करके, मेरे 1.5 लाख चलेगा, अभी तक फंसा ही रहा। आई एम नॉट टेलिंग दिस वर्ड, यू कैन जस्ट सिंपली विजिट ऑन द यूट्यूब चैनल एंड वहाँ पे लिख दो फिस्टुला इन एनो ट्रीटमेंट या सर्जरी, और फिर उसके नीचे जा करके लोगों के कमेंट फीडबैक्स पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द रियलिटी गोइंग ऑन। आई हैव मेनी पेशेंट हु डिड द ऑपरेशन, इवन आई एम टेलिंग मेनी times that don't go operation, try to treat with the medicine and diet with any other doctor, not only with me.
बट नहीं माने, इन द एंड जब करा लिए और रिकरेंसेस हुआ फिर आ गए, बोले सर ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ लोगों का तो पस ही नहीं बंद हुआ, तो उसके लिए 3-3 महीने बाद अप्रोच किया कि सर हमने तो करा लिया बस सर पस नहीं बंद हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सर्जरी, जब आपका बंद ही नहीं हो रहा है पस, और पस ही तो मेन है। उस ट्रैक को कैसे भी हील किया जा करें आप, पस तो मेन है ना। जब वही नहीं बंद हो रहा, डिस्चार्ज आपका है चालू है, तो इसका मतलब कुछ दिनों के बाद फिर वो एक नया ट्रैक बना देगा। जिस डेड सेल को आपने निकाला है अभी वहां पे बार बार जब पस एक्यूमुलेशन होगा, डेड सेल एक्यूमुलेशन होगा वहां पे, तो उसकी वाल फिर उससे जो है इन्फेक्टिव हो जाएगी, फिर वहां पे एक ट्रैक बन जाएगा। फिर वो कहते हैं कि इसीलिए तो मल्टी टाइम सर्जरी करानी पड़ती है। फिस्टुला कैन नॉट बी क्योर विद वन सर्जरी, मोस्टली हाई ग्रेड फिस्टुला। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन गया। इसका बनाने का मकसद अवेयरनेस है, नॉट फॉर सेलिंग, नॉट फॉर कि आप हमसे ट्रीटमेंट लो। टेक द ट्रीटमेंट विद एनी अदर डॉक्टर, विद एनीवन जिसे आप समझते हो कि वो फिस्टुला को ठीक कर सकता है। और वो डॉक्टर जो एक फोड़े फुंसी को अच्छे से ट्रीट करना जानता है, एक नासुरी फोड़े को ठीक करना जानता है, दोज डॉक्टर कैन बी इजिली ट्रीट विद फिस्टुला। रही बात फिशर की, पाइल्स की, तो उसमें भी एक्सपर्टीज जिसके पास है, खान पान है, डाइट है, उन सबको ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है, जिसको लगता है आपको कि अच्छा डॉक्टर है, दे हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट एंड उनके फीडबैक है, टेस्टिमोनियल है, अवेलेबल है, और आपको लगता है ट्रस्ट बिल्डअप है, आपका उनके साथ कनेक्शन मिल रहा है, आपकी वाइफ से मिल रही हैं, उनका समझाने का तरीका, उनका वीडियोस फीडबैक जेन्युइन लग रहा है, तब आप उनसे कनेक्ट, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोफेशन एक ऐसा है जो एक कहते हैं ट्रस्ट बेस होता है। अगर आपको लगता है कि दिस डॉक्टर हैव ट्रीटेड वेरी वेल, देन यू कैन कनेक्ट। आपको लगता है नहीं इसमें कहीं फेक फ्रॉड वीव्स हैं और कहीं ऐसे ही बना कर डाले गए हैं, तो दूर रहिए, दैट्स इज क्लोज द चैप्टर, नो नीड टू गो और एंड फिजिकली जाके मिल लीजिए। किसी को डाउट हो, सिंपली ऑनलाइन में आपको डाउट लगता है तो पर्सनली इन पर्सन जाके मिल लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए और ऑपरेशन से जितना हो सके बचिए। बस मैं यही वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। अदरवाइज आपको अगर इनकॉन्टिनेंस हो गया या आपको रिकरेंसेस हो गए, फिर आप मल्टी टाइम ऑपरेशन कराने के बाद आपके पैसे भी जाएंगे, हेल्थ भी जाएगी, और इनकॉन्टिनेंस हो गया तो लाइफ टाइम डायपर की ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर आप कहीं के जाने लायक नहीं रह जाओगे। और हमसे किसी भी तरह के सवाल जवाब के लिए आप जो हमारे नंबर 9833629281 पे पेड कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से मैं फ्री में जो है कंसल्टिंग नहीं करता हूँ, आप हमें मैसेज करें। अधिक जानकारी के लिए आपको कोई व्यू चाहिए, किसी पेशेंट का रिव्यू का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, आप बताइए, हम उसे भेज देंगे। हमारी वेबसाइट है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस चाहिए तो फोटो इमेजेस वाली देखिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है वीडियो जो है, इसमें जो है क्लियरली जो है इमेजेस के साथ जो डिस्क्राइब किया गया है। 2-3 पेशेंटों के हमने लगाया कि कैसे 4 सर्जरी फेल हुई, फिर पेशेंट हमारे पास आए, फिर उसके बाद जो है 3 महीने में क्या रिजल्ट है, उनकी फाइनल भी हमारा एक बात भी हम वीडियो बनाएंगे। इस तरह बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड है और टाइमली आती रहती है। मैं अपनी वीडियो बहुत कम बनाता हूं, और टॉप 3 टॉप 5 मेडिसिन फिस्टुला की, फिशर की, पाइल्स की, वो तो बिल्कुल भी बनाने में मैं यकीन नहीं रखता हूं, बिकॉज की एवरी सिंगल पर्सन हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द सिम्टम्स, तो वो तो मैं नहीं करता हूं। अगर इन फ्यूचर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो डेफिनेटली आई विल डू, बट आई थिंक वो उतना वर्थी नहीं होता, बिकॉज एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ द सिम्टम्स। और ऐसी कंडीशन में अगर आप डाल भी दिए, बहुत सारे लोग हिपर सल्फ है, सलीसिया है, मारिस्टिका ऐसे खा के आते हैं और हमसे कहते हैं सर हम ये दवा तो बहुत पहले से ले रहे हैं सर, हम तो होम्योपैथी बहुत दिनों से खा रहे हैं सर, बट हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है सर, हम क्या करें सर। तो हम उनसे कहते हैं दिस क्वेश्चन मस्ट हैव टू बी आस्क्ड दोज डॉक्टर जिससे आपने ट्रीटमेंट लिया, उनसे सवाल करिए, नॉट विद मी, राइट? बिकॉज एवरी डॉक्टर्स हैव देयर ओन स्पेशलिटीज एंड स्पेशलाइजेशंस फॉर द पर्टिकुलर डिसीज और एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो कोई भी आदमी अपनी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, आप उससे बात करिए कि सर मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी 1 महीने में ट्रीटमेंट लेकर के वो बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम भी नहीं कहते कि हमारा ट्रीटमेंट 100% है, नहीं, हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट जो है 90% तक ही जा सकते हो, 10% में ऐसे पेशेंट जिनको उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलते हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई डॉक्टर 100 तो हो ही नहीं सकता। अब कोई आए, मौका ही ना दे, 1 महीने में ट्रीटमेंट में उसको वंडरफुल रिजल्ट चाहिए, एकदम ऑब्वियस रिजल्ट दिखना चाहिए, दैट नॉट पॉसिबल। थिंक अबाउट दिस डिसीज, दिस इज अ क्रॉनिक डिसीज, दिस इज नॉट एक्यूट डिसीज एंड दिस इज नॉट अ सिंपल डिसीज। सबको पता है कि ऑपरेशन की नौबत जाती है, और मोस्टली तो लोग, डॉक्टर तो डिनाई कर देगा कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक भी होता है। हमारे पास तो बहुत सारे डेटा विद प्रूफ हैं जिनके फेलर हैं, MRI के साथ भी हैं, इमेजेस के साथ भी हैं, तो आप उनको देखिए। बहुत लोग उसे मजाक में लेकर के छोड़ देते हैं, हम भी उनको छोड़ देते हैं। वी डोंट नीड यू, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड
we are always say most welcome for those patient who is interested in the treatment. तो जो लोग लाइक करते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं करते हैं तो हम उनको भी कहते हैं मोस्ट वेलकम। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, बट ट्रीटमेंट लें, ऑपरेशन से जितना हो सके बचें, बिकॉज की रियलिटी आपके सामने है। नेट की दुनिया में किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत आसान है, आप उसे करके देख सकते हैं। और रही बात जो है टाइम की ड्यूरेशन की, तो याद रखिएगा इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, कितना भी समय लग सकता है ठीक होने में। हाँ, बट अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट कंसिस्टेंटली अगर किसी डॉक्टर से मिलता है तो उससे कनेक्टेड रहिए, चाहे वो 3 महीना करना हो चाहे 6 महीना करना हो, तभी जाके ठीक होगा। आप इसे 1-2 महीने में अगर चाहें कि ठीक हो जाएगा तो वो डॉक्टर भी बेचारा सरेंडर कर देगा, और फिर आप इन द एंड कहीं किसी के कहने में आके ऑपरेशन करा लोगे, और फिर वहाँ से नहीं ठीक होगा तो फिर वापस दवा के लेने के पास आओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि एक बार कट लगने के बाद स्किन की क्या कंडीशन होती है सबको पता है कि जहाँ पे कट लगता है ऑपरेशन होता है, वहाँ की स्किन कंपेयर टू द अदर स्किन के जो है कमज़ोर वीक हो जाती है। स्किन टच करने से भी पता चलती है कि कैसा फोकल जैसा दिखता है, वहाँ पे एकदम दलदल जैसा दिखता है कि यहाँ से कुछ न कुछ जो है निकल जाएगा। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मल्टी टाइम जो है सर्जरी जो है करवा करके आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।